श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम परम ऋषिभ्यो नमः। ओम मातृशक्तये नमः। ओम असतो मा सत्कमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतंगमय। ओम शांति शांति शांति। उपनिषद कक्षा 350 बृहदारण्यक उपनिषद की 75वीं कक्षा। और ये चौथे अध्याय का प्रथम ब्राह्मण याज्ञवल्क जो है जनक के पास गए हैं और उनसे प्रश्नोत्तर कर शुरू हो गया। जनक विदेह देश का राजा जनक याज्ञवल्क घूमते हुए यहाँ पहुंचे और तम होवाच याज्ञवल्क किमर्थम तम होवाच उनको बोले, उनको कहा याज्ञवल्क किस लिए विचरण कर रहे हो? पशून इच्छन अण्वन्तान, पशुओं के लिए या पशु मानी यहाँ पर गायों के लिए या जो सूक्ष्म विषय हैं उन पर विचार करने के लिए? बोले उभयमेव सम्राट, दोनों ही विषयों पर विचार करने के लिए, दोनों ही दृष्टियों से। तो उन्होंने पहला मंत्र हमने दूसरे मंत्र को हमने देखा था कि वो बोले कि यत्ते कश्चिद अब्रवीत तत् शृण्वामा। पहले हम उस बात को सुनना चाहेंगे जो आपको किसी ने उपदेश दिया है अब तक। तो अब्रवीत में जित्वा शैलिनी, जित्वा शैलिनी ने यह बतलाया कि वाग वही ब्रह्म, वाणी ब्रह्म है, वाणी में ब्रह्म दृष्टि करो। जैसे कोई कहते भूतलम घट, वाची ब्रह्म दृष्टि, ये तो वाणी में वाग ब्रह्म है, ये अभेद दृष्टि है। वागात्मकम ब्रह्म, वाग रूप है ब्रह्म। अभेद दृष्टि एक भेद दृष्टि होती है। भूतल पर घट है, ये भेद दृष्टि है। भूतलम घटा, भूतल घट का आकार को धारण कर रहा है, जितने एरिया में वो भूतल है। भूतलम घटा एक दृष्टि है, भूतले घटा एक। वाणी का व्यवहार करते समय एक भाषा ये बोली जाती है, भूतलम घटा, भूतल ही घट है और भूतले घटा। तो वाग ब्रह्म, वाची ब्रह्म दृष्टि कार्य, वाणी में ब्रह्म भाव ब्रह्म दृष्टि करो। निम्न में उच्च को ला करके बिठाते हैं हमेशा जब दृष्टि करते हैं। जो छोटी चीज उसमें बड़ी चीज को स्थापित करते हैं। तो यहाँ पर जैसे ये आगे बात बढ़ी, यथा मातृमान पितृमान आचार्यवान पुरुषो ब्रूयात। अच्छे माता वाला, अच्छे पिता वाला, अच्छे आचार्य वाला पुरुष बोलता है। तथा तत्शैलिनी अब्रवीत, शैलिनी जित्वा ने तुमको वैसा ही उपदेश दिया। वाग वही ब्रह्म इति अवदतो ही किम स्यात्, वाग जो है ब्रह्म है। अवदतो ही किम स्यात्, जो कोई भी नहीं कुछ भी नहीं बोल रहा है, अवदतो ही किम स्यात्, क्या होगा? जो कुछ भी बोल नहीं रहा है उसका क्या होगा? इति अब्रवीत तु ते तस्य आयतनम प्रतिष्ठाम न मे अब्रवीत। याज्ञवल्क्य कहते हैं कि आपको उन वाग ब्रह्म तो बताया, ये तो एक पाद हुआ, 3 पाद और शेष बच गए हैं। तो उसका वाक ब्रह्म का आयतन और प्रतिष्ठा ये और भी जानने की चीज है। उसका आयतन क्या है, उसकी प्रतिष्ठा क्या है? तो उन्होंने कहा न मे अब्रवीत, नहीं बताया मुझे इसके आगे। एक पाद वा एतत् सम्राट,
दोनों का संवाद चल रहा है ना, तो एक बार एक बोलता है, दूसरी बार दूसरा बोलता है। तो याज्वल कहता है एक पाद वाई तत् सम्राट, ये वाणी का एक पाद हुआ। स वै नो ब्रूहि याज्वल, तो बाकी बचा हुआ आप हमें बता दीजिए। वागेव आयतनम आकाश प्रतिष्ठा, वाक ही आयतन है और आकाश प्रतिष्ठा है। वाग आयतन है, आकाश प्रतिष्ठा है। सवै नो ब्रूहि, इसमें नो जो पदा है, सवै नो ब्रूहि अस्मभ्यम ब्रूहि, न मानी अस्मभ्यम। बहुवचन तो बोलते ही है, स्वयं ब्रूमा नो ब्रूहि, सवै नो ब्रूहि। जनक जी कह रहे हैं कि वो आप हमारे को बताओ। अस्मदो द्वैष से सूत्र पूछ रहे क्या? व्याकरण में कहा है कि एक वचन में बहुवचन प्रयोग कर सकते हैं। अस्मद का जो एक वचन है उसकी जगह आप बहुवचन भी बोल सकते हो, ठीक है। तो सवै नो ब्रूहि, आप उसको हमारे लिए बताइएगा। अब्रवीत उक्तवान में मम आचार्यो जित्वा, उन्होंने मेरे लिए ऐसा ऐसा बताया है। तो बोले वो ठीक बताया है। वाग ब्रह्म है, अवदतो ही किम स्यात् न वदता, अवदता मानी न वदता किं स्यात्, नहीं मूकस्य इहार्थम मुक्तार्थम किंचन स्यात्। जो मूक है, जो बोल नहीं सकता है, तो वो सुन भी नहीं सकता है, और उस एक प्रकार से वो उसका इहलोक भी ऐसे ही चला गया और परलोक भी। इहलोक परलोक कुछ भी नहीं मिलेगा उसे। किंतु अब्रवीत उक्तवान ते तुभ्यम तस्य ब्रह्मणा आयतनम प्रतिष्ठाम च, अब्रवीत उक्तवान ते तुभ्यम तस्य ब्रह्मणा आयतनम प्रतिष्ठाम च। याजुल कह रहा है कि तुभ्यम, तुम्हारे को, यहाँ भी बहुवचन बोले हैं ना, तुभ्यम आदर के लिए भी बहुवचन बोलते हैं। तो तुभ्यम उक्तवान ते तुभ्यम तस्य ब्रह्मणा आयतनम प्रतिष्ठान च, आयतनम नाम शरीरम, प्रतिष्ठा त्रिषु अपि कालेषु या आश्रय, प्रतिष्ठा होती है तीनों कालों में जो आश्रय है उसको प्रतिष्ठा कहते हैं। और आयतन का मतलब शरीर, आयतन शब्द शरीर का वाचक है। तो वाणी का शरीर, जैसे उसका आयतन बताएंगे तो जैसे भूतले घटा, इस तरह की भाषा बोलनी पड़ेगी। मतलब वाग ब्रह्म किस आश्रय में रहता है, तो जैसे घट कहाँ रहता है, भूतल पर, तो वाग ब्रह्म ये जो हमारी जिह्वा है इसमें ठहरा हुआ है। उसका आयतन जो है वाक है। एक वाक का अर्थ है जिह्वा और वाणी अर्थ है। तो वाणी जो है वो ब्रह्म रूप बता दी, और वाणी का आश्रय ये जो है जिह्वा है। और प्रतिष्ठा वो होती है जो तीनों कालों में, त्रिशोपि कालेषु यह आश्रय, तीनों कालों में जो आश्रय है वो प्रतिष्ठा होती है। आह इतरो न मे अब्रवीत, जनक बोला नहीं बताया। याज्वल बोला यद्यम एक पाद वा एतद् एकः पादो यस्य ब्रह्मणा तदिदम एक पाद त्रिभिः पादैः शून्यम उपास मानवेन फलाय भवति। तीन पादों से जो शून्य है, तीन पादों से जो रहित है, उसकी उपासना भी करोगे तो फल, पूरा फल नहीं मिलेगा। यद्यम सत्वम विद्वान सन अस्मभ्यम ब्रूहि, ये अर्थ किया ना, न का अर्थ अस्मभ्यम किया ना। न जो है द्वितीया, चतुर्थी और षष्ठी तीन जगह होता है, तो वो आप हमें बता दीजिए हे याज्वल के, वो आप शेष रही सही पूरी कर दीजिए, जो बात अधूरी है उसको पूरा कर दीजिए। स वागेव आयतनम वाग्देवस्य ब्रह्मणो, वाग्देव जो ब्रह्म है, वाग्देवता जो ब्रह्म है उसका वाग ही आयतन है। वागेव करणम आयतनम, शरीरम आकाशो, और जो शरीर है अव्याकृत आख्य जो शरीर है ना, वो इसकी प्रतिष्ठा है। उत्पत्ति, स्थिति, प्रलय, तीनों कालों में
वाक का जो प्रतिष्ठा है वो आकाश है। आकाश का मतलब ये आकाश नहीं, अव्यक्त, अव्याकृत, अव्याकृत जो है वो है। तो फिर बोले कैसे वो तीनों कालों में जो त्रिषु कालेषु यह अस्त्र है, तीनों कालों में जो अस्त्र बनता है उसको प्रतिष्ठा कहते हैं। और यहाँ पर आकाश अव्याकृत आख्य प्रतिष्ठा, अव्याकृत आकाश प्रतिष्ठा है। वाक जब उत्पन्न होती है, वाक जब दिखाई देती है और वाक जब लीन हो जाती है, तीनों ही अवस्थाओं में अव्याकृत उसका अस्त्र है। प्रज्ञा एनद उपासित, ये एक ऊपर से कह दी। याज्वल्क ने कहा प्रज्ञा एनद उपासित, प्रज्ञा इति एवं उपनिषद ब्रह्मणा, उपनिषद ब्रह्म का चतुर्थ पाद है। उपनिषद ब्रह्म का चतुर्थ पाद है। इति कृत्वा एनद ब्रह्म उपासित है, मानी इसको प्रज्ञा इति कृत्वा, प्रज्ञा इस रूप में एनद ब्रह्म उपासित है, इस ब्रह्म की उपासना करो प्रज्ञा के रूप में, प्रज्ञा के रूप में इसकी उपासना करनी है। तो का प्रज्ञता, ये पूछा, का प्रज्ञता माने ज्ञान का साधन मान करके इसको उपासना करो, वाक को। ये ज्ञान का साधन है, प्रज्ञा एनद उपासित है, ज्ञान का साधन। प्रज्ञा ये एक नाम है। और क्या इस नाम का तात्पर्य है, बोले ज्ञान का साधन होने से इसको प्रज्ञा कह रहे हैं। प्रजानाति अनेन इति प्रज्ञा, इसको प्रज्ञा इस नाम से उपासना करो वाणी की। प्रजानाति अनेन इति प्रज्ञा। तो वो बोले का प्रज्ञता, इन्होंने पूछा है। हे याज्वल्क, जनक जी पूछ रहे हैं कि हे याज्वल्क ये प्रज्ञता क्या है। किम स्वयमेव प्रज्ञा उत प्रज्ञा निमित्तम, जो प्रज्ञता है स्वयं प्रज्ञा को ही आप प्रज्ञता कह रहे हो या प्रज्ञा निमित्तम, प्रज्ञा का निमित्त जो है षष्ठी तत्पुरुष, प्रज्ञा निमित्तम वाक, प्रज्ञा का जो निमित्त है वाक, प्रज्ञा का निमित्त जो वाक है उसको प्रज्ञा कह रहे हो। स्वयं प्रज्ञा प्रज्ञा निमित्तम, प्रज्ञा निमित्ता इति, मतलब प्रज्ञा है निमित्त जिसकी, उसको ऐसा पाठ भी मिलता है प्रज्ञा निमित्ता और प्रज्ञा निमित्तम। यस्या वाचा प्रज्ञा निमित्तम सा प्रज्ञा निमित्ता, जिस वाणी का प्रज्ञा निमित्त है, माने अर्थम बुद्ध्वा शब्द रचना, प्रज्ञा को सामने रख करके ही शब्द बोला जाता है। अर्थ निमित्त के नाम शब्देन भवितव्यम, ऐसा महाभाष्य में भी आता है। अर्थ निमित्तक शब्द होना चाहिए, अर्थ को निमित्त मानकर शब्द की रचना होती है, वाक्य की रचना होती है। या एक प्रश्न ऐसा पूछ रहे हैं कि क्या ये प्रज्ञा स्वरूप ये है या प्रज्ञा का कारण है, ऐसा कुछ? का प्रज्ञता या ज्वल के किम स्वयं प्रज्ञा, क्या ये प्रज्ञा ही प्रज्ञता है या ज्ञान का जो साधन, प्रज्ञा का जो निमित्त है उसको प्रज्ञा कह रहे हो? प्रज्ञा उपलब्धि का जो निमित्त है उसको प्रज्ञा कह रहे हो या स्वयं प्रज्ञा प्रज्ञता? तो यथा आयतन प्रतिष्ठे ब्रह्मणों व्यतिरिक्ते तद्वत किम, क्या वैसा ही है? आयतन और प्रतिष्ठा, आयतन और प्रतिष्ठा जैसे ब्रह्म की अलग दिखाई गई है वैसा ही है। बोले नहीं, कथंतरी वाग एव सम्राट इति हो। आज प्रज्ञता क्या है? वाग ही प्रज्ञता है। वाचा वही सम्राट बंधु प्रज्ञाते, वाणी के द्वारा ही तो हे सम्राट बंधु का परिचय होता है। ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद अथर्वांगिर इतिहास पुराणम विद्या उपनिषद श्लोका
श्लोक माने ब्राह्मणोक्त मंत्र। पुराणम विद्या उपनिषद सूत्राणि अनुव्याख्यानानि व्याख्यानानि इष्टम हुतम आशितम पायितम अयम च लोक परस्य लोक सर्वाणि च भूतानि वाचाएव सम्राट प्रज्ञायन्ते। ये तो गुरु जी प्रज्ञा कैसे निमित्त ही हो गए? स्वयं शासक प्रज्ञा थोड़ी है, प्रज्ञा कैसे उत्पन्न होती है? कारण प्रज्ञा, वाणी जो है वो प्रज्ञा का कारण है। श्रुति रूप वाचा, वाचाएव प्रज्ञायन्ते माने श्रुति रूपया वाचा। वाचाएव जो शब्द लिखा है ना, वाचा वही सम्राट बंधु प्रज्ञायते, वाचाएव प्रज्ञायन्ते। यहाँ पर जो आखिरी में लिखा है सर्वाणि भूतानि वाचाएव सम्राट प्रज्ञायन्ते। वाचा का मतलब है श्रुति रूप वाचा है। तो का प्रज्ञता, श्रुति रूप वाक ही प्रज्ञा है। वाचाएव सम्राट प्रज्ञायन्ते, वाणी के द्वारा ही। कौन सी वाणी के द्वारा? श्रुति रूप वाक के द्वारा। श्रुति रूप वाक, जो श्रुति रूप वाक है वो प्रज्ञा है। श्रुति रूप वाचा ही प्रज्ञायन्ते। वाग वही सम्राट परमं ब्रह्म। हे सम्राट, वाक परम ब्रह्म है। नैनम वाग जहाती, ऐसे ज्ञाता को वाग वही पश्चात परमं ब्रह्म, सम्राट परमं ब्रह्म। नैनम वाग जहाती, वाणी इसको छोड़ती नहीं है, ऐसे ज्ञाता को। नैनम वाग जहाती, सर्वाणि एनम भूतानि अभिक्षरन्ति, सारे भूत एनम अभिक्षरन्ति, सर्वाणि एनम भूतानि अभिक्षरन्ति, बलिम आहरन्ति, बलिम समर्पयन्ति। ऐसे विद्वान को सब भूत बलि अपनी भेंट चढ़ाते हैं। देवो भूत्वा देवान अप्येति य एवं विद्वान एतदुपास्ते, हस्ति ऋषभम सहस्त्रम ददामि इति हुआ जनको वैदेय। जनक वैदेय ने कहा कि 1000 गायें ऋषभ के सहित, सांड के सहित। सवास याज्वल का पिता में अमन्यत। याज्वल ने कहा मेरे पिता ने मुझे ये समझाया, ये सीख दी है कि न अनुशिष्य हरेत, शिष्य को पूरा अनुशासन दिए बिना, पूरा तृप्त किए बिना उससे कुछ भी लेना नहीं चाहिए। यदेव ते कश्चित् अब्रवीत् तत् शृण्वामा। अब फिर दोबारा प्रश्न कर दिया। पिता मेरे, ऐसा कहकर के पिता ने मुझको ऐसा कहा है, इसका मतलब मैं भी ऐसा ही सोचता हूँ। जैसे दूसरे व्यक्ति का उदाहरण देते हैं तो उसका ये भी बात होती है कि मेरा भी ऐसा ही देखना है। पिता ऐसा कहते हैं, मैं भी ऐसा ही सोचता हूँ। जैसे कहते हैं ना कि वो फला आचार्य ऐसे कहते हैं, तो हम उसको अनुमोदन करेंगे तब ऐसी भाषा बोलेंगे। यदि हम उससे सहमत नहीं है थोड़ी कहेंगे कि वो ऐसा बोलते हैं। कभी कभी केवल यथार्थ में, जैसे मैं दिखाता रहता हूँ, ये वस्तु तत्व को दिखाने के लिए हम कभी कहते हैं ये इनकी दृष्टि ऐसी है, इनकी दृष्टि ऐसी है, इनकी दृष्टि ऐसी है। तो कभी ऐसा भी होता है। पर जब अपनी बात को पुष्ट करने के लिए हम किसी का उदाहरण देते हैं, हमारी कोई चर्चा चल रही है फिर उसका उदाहरण देते हैं, तो इसका मतलब है उसको हम स्वीकार कर रहे हैं। तो यदेव ते कश्चित् अब्रवीत् तत् शृण्वामा। अब और भी हम, किसी ने कुछ बताया है तो उन्होंने कहा कि हाँ, उदंक नाम के शौलबायन माने शुल्ब के पुत्र, उन्होंने कुछ कहा है प्राणो वही ब्रह्म, प्राण ही ब्रह्म है, ऐसे बताया है। वाग ब्रह्म, प्राण ब्रह्म। तो बोले कि यथा मातृमान पितृमान आचार्यवान ब्रूया तथा तत्शौलबायनो अब्रवीत। जो उदंक शौलबायन है उसने जो बात कही है प्राण ब्रह्म, ये बड़ी पते की बात कही है, ठीक बात कही है। प्राणो वै ब्रह्मिति। अब प्राण तो ही किम स्यात्, जो सांस जिसका बंद हो जाए
उसका क्या होगा? महिमा दिखा रहे हैं, जैसे पहले वाणी की दिखाई अवध तो ही किम स्यात्, जो बोल ही नहीं सकता उसका क्या होगा? तो सांस ही जिसका छूट जाएगा, निकल जाए या बंद हो जाए, उसका क्या होगा? कुछ नहीं है। तो बस कुछ नहीं होना फिर। अब प्राणो वै ब्रह्म इति, अब प्राण तो ही किम स्यात् अब्रवीत तु ते तस्यायतनम प्रतिष्ठाम। अब वो पूछते हैं याज्वल्क उससे वापस, प्रश्नवाचक वाक्य है ये, क्या तुम्हें प्राण के आयतन और प्रतिष्ठा को बताया है? तो वो बोले कि नहीं। न मे अब्रवीत एक पाद वैदत सम्राट, तुम्हारा ये एक पाद हुआ, स वै नो ब्रूहि, आप कभी पूर्ति कर दो। ठीक है, एक पाद है तो कोई बात नहीं, आप तो बैठे हैं ना। स वै नो ब्रूहि याज्वल प्राणैव आयतनम आकाश प्रतिष्ठा। प्राण आयतन है, आकाश जो अव्याकृत अर्थ किया था ना, सब चीजों का अव्याकृत ही तो आश्रय है। तीनों कालों में जो आश्रय होता है, तीनों कालों में जो आश्रय होता है उसको प्रतिष्ठा शब्द से कह रहे हैं। तो अव्याकृत जो आकाश, अव्याकृत आख्य जो आकाश है वो प्रतिष्ठा है। ये कहा प्राण आयतन है। प्राण जो हमारे प्राण ब्रह्म है ना, उसका शरीर प्राण ही है। आयतनम मानी शरीरम, प्राण ही उसका आयतन है और आकाश प्रतिष्ठा है। प्रियम इति एनद उपासित है। ये अपनी तरफ से एक वाक्य और बोल देते हैं कि याज्वल्क का वाक्य है ये कि प्रियम इति एनद उपासित है, प्राण को प्रिय समझकर उपासना करनी चाहिए। सबसे प्यारा है ना, प्राणों से प्यारा भू, परमात्मा भू है, प्राणों से प्यारा है ऐसा कहते हैं। प्राणों का प्राण भी कहते हैं, प्राणों से प्यारा। हाँ, प्राणों से भी प्रिय है। प्राण का प्राण जब कहते हैं तो प्राण का भी, प्राण को प्राण रूप में जिसके कारण से ये प्राण प्राण रूप में कार्य करता है वो प्राण का प्राण है। तो प्राण का प्राण एक दृष्टि से कहा जाता है प्राणों से प्यारा। वो जो ब्रह्म प्राण ब्रह्म है वो प्राण से भी प्रिय है। हमारे को प्राण सबसे प्रिय है, प्राणों से भी प्रिय है। वो कैसे प्रिय है? एक दिन हमने बताया था कि प्राणों से प्रिय कैसे है। कोई कहेगा कि प्राणों से प्रिय तो सबको तो नहीं है, सबको तो प्राण ही प्रिय है। प्राणों से प्रिय ब्रह्म कहाँ मानते हैं? सब प्राणों को ही, प्राणों की रक्षा में लगे हुए हैं, प्राणों को ही संवारने में, उसको खिलाने पिलाने में, वही है। तो इसका उत्तर दिया जाता है कि प्राणों से प्यारा इस तरह से है कि हमारे को न वारे जाया ही कामाय जाया प्रिया भवती आत्मनस्तु कामाय जाया प्रिया भवती न वारे पत्यु कामाय पति प्रियो भवती आत्मनस्तु कामाय पति प्रियो भवती न वारे पुत्राणाम कामाय पुत्रा प्रिया भवन्ति आत्मनस्तु कामाय पुत्रा प्रिया भवन्ति न वारे देवानां कामाय देवा प्रिया भवन्ति न वारे वेदानां कामाय वेदा प्रिया भवन्ति न वारे लोकानां कामाय लोका प्रिया भवन्ति आत्मनि वा अरे दृष्टे सुते मते विज्ञाते सर्वमिदं विज्ञातं भवति। आत्मा खलु द्रष्टव्य श्रोतव्य मंतव्य निधिध्यासितव्य, ऐसा वहां उपदेश आता है। मैं सबसे ज्यादा अपने अपने को प्यार करता हूँ। वो जो अपना है ना वही तो आत्मा है। मैं सबसे ज्यादा अपने को प्यार करता हूँ, प्राणों से भी प्रिय है वो। प्राणों की आहुति भी मैं इसलिए दे देता हूं कि मुझे अच्छा लगता है, मैं को वो आहुति पसंद है। और मैं इतना महत्वपूर्ण हूं कि सारे अस्तित्व का भी मैं त्याग कर सकता हूं, उस मैं की यदि खुशी हो तो उससे। इतने लोग त्याग कर ही देते हैं। तो अपना अपने आप को मैं का त्याग या मैं की आहुति, मैं का समर्पण, वो कोई व्यक्ति कर रहा है तो वही ये सिद्ध करता है कि
हमारे भीतर कोई ऐसा तत्व है जिससे हम सबसे ज्यादा प्यार करते हैं, सबसे अधिक प्यार उसी से करते हैं हम। हमारा जो प्रेम है उस आत्मा से ही है जिसको प्राण ब्रह्म कहा। हम कुछ भी करें उसके केंद्र में तो हमारी आत्मा ही है, आत्मा की प्रसन्नता ही रहती है। हाँ, तो फिर वो ये बात समझने की है कि उसका जो सामान्य रूप को तो हम सब जानते हैं कि हम हैं, उस ज्ञान के द्वारा ही हमें दूसरों का आभास हो रहा है कि ये हैं, मैं हूं और ये हैं। ये दोनों बोध जो है आत्मा के होने से ही हो रहे हैं। लेकिन आत्मा के विशेष रूप को कोई विरला दुनिया में जानता है, कोई विरला। मनुष्याणाम सहस्रेषु, सहस्त्र का मतलब अनंत लोगों में से कोई विरला ही जानता है आत्मा का वास्तविक स्वरूप, कि ये आत्मा का स्वरूप है। बाकी सामान्य रूप हम सबको पता है, और सामान्य रूप के जानने से हमारी प्रॉब्लम का समाधान नहीं होगा, चैलेंजेस का नियंत्रण नहीं होगा, दुखों को और कम नहीं कर पाएंगे। सामान्य ज्ञान तो हुआ ना हुआ बराबर ही है। सामान्य ज्ञान से, आत्मा के सामान्य ज्ञान से हमें कुछ भी लाभ नहीं मिलेगा। आत्मा के सामान्य ज्ञान से हम अपने अहंकार को बढ़ा सकते हैं, हम अपने अहंकृति जो होती है, अहंकार की क्रिया, वो आत्मा के माध्यम से ही हो रही है। तो हम कहेंगे कि आत्मा के ही कारण से अहंकार सक्रिय है, आत्मा के ही कारण आंखें सक्रिय हैं, अहंकार के ही कारण से वाणी सक्रिय है, अहंकार के कारण, आत्मा के कारण ही हमारा मन बुद्धि चित्त अहंकार सक्रिय है, आत्मा के कारण शरीर सक्रिय है, आत्मा के कारण प्राण सक्रिय है, आत्मा के कारण हर चीज सक्रिय है अस्तित्व में। हम सांस लेते हैं, सूंघते हैं, हम देखते हैं, चखते हैं, सुनते हैं, और हम सुखी होते हैं, दुखी होते हैं, आत्मा के कारण ही होता है सारा ये। तो प्राण प्रिय तो ऐसे हमें समझना होगा कि आत्मा ही हमारे अस्तित्व में सबसे प्रिय है, तो इसलिए उसको प्राण प्रिय कह रहे हैं। आत्मा सबसे प्रियतम वस्तु है। तो ये बता दिया। और आकाश क्या है? आकाश क्या है? अव्यक्त, अव्याकृत, वही प्रतिष्ठा है। प्रियम इत्येन उपासित, का प्रियता या ज्वल, इसकी प्रियता क्या है प्राण की? बोले प्राण एव सम्राट इति वाच, प्राण ही प्रियता है। जैसे प्रज्ञा ही प्रियता, प्राणवादनम, प्राण शब्द करण विषय। तो प्राणवायतनम, प्राण प्रतिष्ठा, प्राण प्रियमिति न उपासित, का प्रियता ज्वल प्राण सम्राट इति वाच, प्राण स्वे सम्राट कामाय अयाज्यम याजयति। अब दिखा दिया ना, देखिए कितना अच्छा मैंने जो बताया वही कह रहे हैं। प्राणेव सम्राट दिवास, प्राण से वही सम्राट कामाय, प्राण की कामना के लिए ही तो अयाज्यम याजयति, अयाज्य याग करता है। जिसके यहाँ यजन नहीं कराना चाहिए, वो कि मेरी रक्षा होगी, कुछ धन संपत्ति मिलेगी, कुछ दक्षिणा मिलेगी। अयाज्यम याजयति, और अप्रतिगृह्यस्य प्रतिगृह्णाति, जिससे दान नहीं लेना चाहिए उससे भी दान ले लेता है। अभी तत्र वधाशंकम भवति याम दिशमेति, और कहीं वध की आशंका होती है तो याम दिशमेति प्राणस्य एव, जिस किसी भी दिशा में जाता है, याम दिशमेति प्राणस्य एव, क्या होता है? प्राणस्य सम्राट कामाय, जिस किसी दिशा में जाएगा, वधाशंका होती है, वध की आशंका होती है। याम दिशा में, जिस दिशा में भी जाता है, प्राणस्य सम्राट कामाय, प्राण की ही कामना के लिए,
प्राणो वही सम्राट परमं ब्रह्म, हे सम्राट प्राण परम ब्रह्म है। नैनम प्राणो जहाती, उस व्यक्ति को प्राण नहीं छोड़ता है जो इसे परम ब्रह्म समझता है। सर्वाणि एनम भूतानि अभिक्षरन्ति, सर्वाणि एनम भूतानि अभिक्षरन्ति देवो भूत्वा देवानप्येति ययं विद्वान् एतदुपास्ते हस्तिरिश्वं सहस्रं ददामि इति होवाच जनको वेदेय। स होवाच याज्वल्क पिता में अमन्यते न अननुशिष्य हरेति। उससे दक्षिणा नहीं लेनी चाहिए शिष्य को तृप्त किए बिना। चौथे मंत्र में आ गया यदेव ते कश्चिद् अब्रवीत्, हम सुनना पसंद करेंगे, हम सुनना पसंद करेंगे ऐसे बोलते हैं ना। बताइए, वी वुड लाइक टू लिसन। हम सुनना पसंद करेंगे। तो अब्रवीत में बरकुर वार्ष्णा, वृष्णि का पुत्र वार्ष्ण बरकु ने कहा है चक्षुर में वही ब्रह्म, चक्षु ब्रह्म है। तो बोले कि ये बिल्कुल ठीक बात कही। यथा मातृमान पितृमान आचार्यवान पुरुषो ब्रूयात तथा तद वार्ष्णो अब्रवीत, वार्ष्ण ने वैसी ही बात की, वृष्णि का अपत्य वार्ष्ण। चक्षुर वही ब्रह्म इति अपश्यतो ही किन स्यात्, जो देख नहीं रहा है उसको क्या मिलेगा। अपश्यतो ही किम स्यात्, ऐसे बोलते हैं ना कि आंख गई संसार गया, दांत गए स्वाद गया, ऐसे बोलते हैं। हाँ जी, क्या कह रहे हैं? एक महिमा बता रहे हैं इनके बिना क्या है। मातृमान पितृमान आचार्यवान पुरुषो ब्रूयात तद वार्ष्णो अब्रवीत, वार्ष ने तुमको ऐसी बात कही है। चक्षुर वही ब्रह्मित अपश्यतो ही किम स्यात्, जो देख नहीं पा रहा है उसको क्या मिलेगा। अपश्यतो ही किम स्यात् अब्रवीत तु ते तस्य आयतनम प्रतिष्ठा, पर मुझे ये बतलाओ कि उस चक्षु ब्रह्म का आयतन और प्रतिष्ठा भी बताया या नहीं? बोले नहीं बताया। न मे अब्रवीत एक पाद वही तत् सम्राट, हे सम्राट ये एक पाद हुआ चक्षु ब्रह्म। सवई नो ब्रूहि याज्वल्क, याज्वल्क बाकी बचा हुआ आप बता दीजिए ना, आप भी तो कुछ बताएंगे, वही सब बता देगा तो फिर आपको तो मौन धारण करना पड़ेगा। तो कहते हैं न मे अब्रवीत एक पाद वही तत् सम्राट सवई नो ब्रूहि याज्वल्क चक्षुरेव आयतनम आकाश प्रतिष्ठा सत्यम एनदुपासित है। का सत्यता याज्वल चक्षुरेव सम्राट इति हुआ, चक्षुषा वही सम्राट पश्यंतम। तो ये बहुत लंबा चल रहा है, 7 मंत्र हैं, चौथा मंत्र चल रहा है। तो चक्षुषा वही सम्राट पश्यंतम आहु द्राक्षी रीति का सत्यता, उन्होंने कहा सत्यमिति एनद उपासित, चक्षु को सत्य कहा है, चक्षुर वही सत्यम, सत्यम एनद उपासित है, इसको सत्य समझकर उपासना करनी चाहिए। नैनम चक्षुर जहाती, जो इसका उपासक है चक्षु ब्रह्म का, नैनम चक्षु जहाती, इसको चक्षु नहीं छोड़ेगी मरने तक। सर्वाणी एनम भूतानि अभिक्षरन्ति, सारे भूत इसके लिए बलि लाएंगे। देव भूत्वा देवानप्येति एवं विद्वान एतदुपास्ते हस्ति ऋषभम सहस्त्रम ददामि इति होवाच। सब देता हूं मैं तुम्हें, लेकिन जनक दे तो रहा है पर याज्वल कभी स होवाच, याज्वल का पिता में अमन्यते न अननुशिष्य हरेति, पूरा तृप्त किए बिना दक्षिणा नहीं लेनी चाहिए। ज्यादा लेने की तो बात ही नहीं, तृप्त करने के बाद जो दे उसको स्वीकार करना चाहिए। यदेव ते कश्चिद अब्रवीत, और भी किसी ने कुछ बताया तो बताओ। अब्रवीत में गर्दभी विपीतो भारद्वाज, गर्दभी विपीत जो है भारद्वाज ने मुझे कुछ कहा है, श्रोत्र ब्रह्म आ जाएगा ना। तो अब्रवीत श्रोत्रम वही ब्रह्म, अश्रिणतो ही किम स्यात्, जब आदमी सुन नहीं सकता है तो ज्ञान अंदर प्रवेश नहीं करेगा। सबसे आंख और
कान के माध्यम से ज्ञान हमारे भीतर जाता है, तो देख नहीं सकेंगे तो भी ज्ञान रुक जाएगा, और सुन नहीं सकेंगे तो रुक ही गया। फिर तो 1 साल तक हम कुछ नहीं सुन सकते, ऐसे कानों की स्थिति हो जाए, बिल्कुल कुछ भी नहीं सुन, बस इशारे से कुछ समझ लेंगे, नहीं तो सुन नहीं सकते, तो फिर ज्ञान तो बाहर से आने वाला ज्ञान तो अवरुद्ध हो जाएगा। लेकिन हमने पुस्तकें बांचनी सीख रखी हैं, तो फिर उससे काम चलाएंगे, पुस्तक पढ़ते रहेंगे यदि नहीं सुन सकते तो। श्रोत्रम वै ब्रह्म, यथा मातृमान पितृमान आचार्यवान तद भारद्वाजो अब्रवीत श्रोत्रम वै ब्रह्म। श्रोत्र ब्रह्म अशरणितो किम स्यात् सवै नो ब्रूहि याज्वल्क। याज्वल्क वो हमें आप बता दीजिए। श्रोत्रमेव आयतनम आकाश प्रतिष्ठा अनंता इति एनदुपासित है। जैसे चक्षु को सत्यम इति एनदुपासित है, प्रज्ञा को प्रज्ञा एनदुपासित, और क्या क्या थे, प्रज्ञा, प्राण प्राणो ब्रह्म प्रियम इत्येनदुपासित। श्रोत्रमेव आयतनम आकाश प्रतिष्ठा अनंत इति एनदुपासित। का अनंतता है जो दिशा सम्राट, दिशाएं ही अनंतता क्या है, तो बोले दिशा अनंता ही दिशो, दिशो वही सम्राट। मतलब कहाँ याम काम, इन्होंने कहा ना दिशा सम्राट की बात, तस्माद वही सम्राट अपि, तस्माद वही सम्राट अपि याम काम च दिशम गच्छति नैवस्यांतम गच्छति। जिस किसी भी दिशा में जाता है, याम काम च दिशम गच्छति नैव अस्यांतम गच्छति, इसके अंत को प्राप्त नहीं होता। नैव अस्यांतम गच्छति, अनंता ही दिशो, दिशाएं तो अनंत है ना, नैव अस्यांतम गच्छति अनंता ही दिशो, दिशो वही सम्राट श्रोत्रम, श्रोत्रम वही सम्राट परमम ब्रह्म। हे सम्राट, श्रोत्र जो है वो परम ब्रह्म है। नैनम श्रोत्रम जहाती सर्वाणि एनम भूतानि अभिक्षरंती, सारे भूत जो हैं इसको वो करते हैं, देव भूत्वा देवान अप्येति, है देव होकर के देव बन जाता है। ये विद्वान एतद उपास्ते हस्ति ऋषभम सहस्त्रम ददामी इतिहा जन को वैदेय स हुआस याज्वल पिता में अमन्यत न अननुशिष्य हरेदिति हरेत इति। हाँ जी, आचार्य जी दिशाएं तो शांत हैं जी। अच्छा, अनंत बता रहे। हाँ, यहाँ तो अनंत बताया है जी, परंतु निरातिशय तो एक परमात्मा ही है, और ये तो साथ ही से है, आकाश भी साथ ही से है। यहाँ आकाश का अर्थ तो वो ले रहे हैं ना, अव्याकृत आकाश। यहाँ सब जगह आकाश जो प्रतिष्ठा के रूप में है ना, तो हाँ, मूल ठीक है, कारण प्रकृति को ले रहे हैं, और जो दूसरों से ज्यादा हो उसको भी अनंत कह देते हैं ना। हाँ ठीक है, ठीक हो। श्रोत्रे दिग देवता अनंत है उपासित है। श्रोत्र में जो दिग देवता बैठा है ना, वो अनंत है। का अनंतता श्रोत्र से दिशा है, श्रोत्र से अनंतम यस्मात् तस्माद् वै सम्राट प्राचीम उदीचीम वायाम कांचित अभी दिशेम गच्छति नैव शांतम गच्छति। देखो व्यवहार के धरातल पर कह रहे हैं, वो पूर्व में चलते जाओ अंत ही नहीं आता। 1 साल में तो अंत आएगा नहीं, 2 3 4 5 साल, शायद 40,000 किलोमीटर। दिशा का तो नहीं आएगा, फिर घूमते रहो। हाँ, फिर घूमते रहो। गोल चीज का कभी अंत आता ही नहीं। हाँ, गोल चीज है ना। जैसे यहाँ से हम चले प्राची दिशा में, तो वो तो चलते जाएंगे, कितना चलना पड़ेगा, 40,000 किलोमीटर एक राउंड में। पृथ्वी का एक राउंड लगाएंगे तो 40,000 किलोमीटर चलना पड़ेगा। तो 40,000 किलोमीटर चलेंगे, फिर दिशा का तो अंत नहीं।
पीस पिलग्रिम माता जी 25,000 माइल्स चली थी, तो लगभग 40,000 किलोमीटर चल ली 20-22 साल में, शायद है 25 साल में। तो आगे जो है कह रहे हैं यदेवते कश्चित् अब्रवीत तत्शृण्वा में, हम सुनना चाहेंगे। तो उन्होंने कहा ब्रवीत में सत्य कामो जाबालो मनो वही ब्रह्म। मन ब्रह्म के, मनो ब्रह्म के बारे में बताया है सत्य काम जाबाल ने। यदा मातृमान पितृमान आचार्य पुरुषो ब्रूयात तद जाबालो अब्रवीत मनो वही ब्रह्म अमनसो ही किम स्यात्। मन रहित तो बालक जैसी स्थिति हो जाएगी या पागल जैसी। अब्रवीत तु ते तस्य आयतनम प्रतिष्ठाम, क्या तुम्हारा को आयतन और प्रतिष्ठा भी बताया। न मे अब्रवीत एक पादवाय तत् सम्राट स वै नो ब्रूहि याज्वल मनैव आयतनम आकाश प्रतिष्ठा। मन का आयतन, मन का शरीर मन ही है, सब जगह वही आयतन बताते जा रहे ना। प्राण का आयतन प्राण, चक्षु का आयतन चक्षु का आयतन चक्षु का आयतन चक्षु, और आकाश सबका प्रतिष्ठा के रूप में है। सत्यमिति चक्षुरेव आयतनम आकाश प्रतिष्ठा मनो आयतनम आकाश प्रतिष्ठा। अब इसको क्या समझ करके उपासना करें, हैं? क्या समझकर? सभी मनैव आत्म आकाश प्रतिष्ठा आनंद इति उपासित है। मन के साथ आनंद सुख डाल दिया है, आनंद इति उपासित है, सुख को डाल दिया। का आनंदता, ये आनंदता क्या है? आनंदता क्या है? मनैव सम्राट मनसा वही सम्राट स्त्रियम अभिहार्यते तस्याम प्रतिरूपा पुत्रो जायते स आनंद। मन के द्वारा ही सम्राट अभिहारयते, अभिहार्यते का मतलब अभिहारयते, तस्याम प्रतिरूपा पुत्रो जायते, स्त्री में उसके प्रतिरूप, उसके बिल्कुल वैसा हूबहू पुत्र पैदा होता है, वह आनंद देता है। मनो वही सम्राट परमं ब्रह्म, मन ही सम्राट परम ब्रह्म है। नैनम मनोजाहति सर्वाणि एनम भूतानि अभिक्षरन्ति, सारे भूत इसको एतानि भूतानि अभिक्षन्ति देवो भूत्वा देवान् अप्येति विद्वान् एतदुपास्ते हस्तिरिश्वं ददामि। 1000 गायें ऋषभ के साथ देता हूँ। जन को वैदेया स होवाच इति होवाच जन को वैदेया स होवाच या जो पिता में मन्यते नानुशिष्य हरेति। लास्ट यदेव में ते कश्चित् अब्रवीत तत्शृण्वाम, अब्रवीत में विदग्ध साकल्य, विदग्ध साकल्य मेरे लिए कुछ बताया। हृदय वही ब्रह्म, हृदय ब्रह्म बताया। यथा मातृमान पितृमान आचार्यवान ब्रूयात तथा तत्साकल्यो अब्रवीत, साकल्य ने तुमको वैसा ही कुछ कहा है। हृदय वही ब्रह्म, हृदयस्य ही अहृदयस्य ही किम स्यात्, हृदयहीन का क्या होगा? समझ में नहीं आया। बुद्धि, हृदय मानी बुद्धि। एक अंतःकरण होता है ना, उसका एक रूप मन है, उसका एक रूप हृदय है। वैसे किसी ने व्याख्या की थी हार्ट और माइंड, द डीपेस्ट पार्ट ऑफ माइंड is heart and the surface part of the heart is mind। ऐसे भी व्याख्या करते की है किसी ने। जिसको वो हार्ट कह रहे हैं वो हार्ट नहीं है, जो पंपिंग करने वाला है यही हार्ट है। तो अंग्रेजी में मन का जो अंतिम छोर है वो हार्ट, और हार्ट का जो ऊपरी छोर है वो मन। फिर अंतःकरण के 5 भाग करने पड़ेंगे, 4 को पहले करते हैं, 5 भाग, ये 8 होगा जाएगा। 5 कर लो, क्या कितने कर लो, समझ में आना चाहिए। आचार्य जी हार्ट तो इंस्ट्रूमेंट है जी,
और बुद्धि इंस्ट्रूमेंट तो नहीं है जी, और हार्ट को तो देखा जा सकता है, बुद्धि को देखा भी नहीं जा सकता। हार्ट भौतिक इंस्ट्रूमेंट है, वो तो भौतिक इंस्ट्रूमेंट है। यहाँ जब बुद्धि के लिए हार्ट का प्रयोग होता है ना, तब अलग चीज है। अच्छा जी। हार्ट तो बुद्धि के रूप में जब बोला जाता है, विदग्ध साकल्य हृदय ब्रह्म अहृदय से किम स्यात्, हृदय में सम्राट सर्वेशाम भूतानाम आयतनम। आगे कहते हैं हृदय सब भूतों का आयतन है। अब्रवीत उद्देश्य आयतनम प्रतिष्ठाम, उसने उसका आयतन और प्रतिष्ठा बताया नहीं ना, में अब्रवीत एक पाद वही सम्राट, एक पाद बताया है। सवई नो ब्रूही याज्वल, बाकी बचा हुआ आप बताइए। हृदय में आयतन आकाश प्रतिष्ठा, हृदय का आयतन, हृदय का शरीर हृदय है। तो पहला हृदय, ये तो हृदय बुद्धि ले सकते हैं, दूसरा हृदय माने उसका शरीर जो का स्थितता, स्थितता क्या है, हृदय में सम्राट इति होवाच, हृदय में सम्राट सर्वेशाम भूतानाम आयतनम, हृदय में सम्राट सर्वेशाम भूतानाम प्रतिष्ठा, हृदय हृदय ही एव सम्राट सर्वाणि भूतानि प्रतिष्ठितानि, हृदय में प्रजापति देवता, ऐसा कह रहे अच्छा हैं। जी, यहाँ पर तो थोड़ी सी शंका तो होती है जी। क्या? जैसे यहाँ कैसे लेंगे, यहाँ तो दे दिया जी हृदय प्रतिष्ठम यदा जीरम, यानी कि वहां पर हृदय के अंदर ठहरे हुए वहां बुद्धि को मन है लें, ना, हृदय में ठहरा हुआ वहां पर तो मन मन है को ना। लें, तो मन बुद्धि में ठहरेगा जी। और क्या, और कहाँ अच्छा, ठहरेगा? हाँ हम तो उसको इंस्ट्रूमेंट में कर सोच रहे थे, ये अच्छा समाधान हुआ जी, सही है, ठीक है। हृदय में वही सम्राट, यहाँ पर इस लास्ट में ज्यादा लिखा है, लास्ट में अधिक लिखा है। पहले में तो थोड़ा थोड़ा कहते थे कि मन का आनंद ही न दुपा का आनंदता, मन एव सम्राट मनसा वही सम्राट स्त्रियम अभिहारयते, अभिहारयते का मतलब प्रार्थना करता है। तस्याम प्रति रूपा पुत्रो जायते स आनंदो मन आनंद मनो वै सम्राट परमं ब्रह्म नैनम मनो जाति सर्वाणि एनम भूतानि अभिक्षरन्ति देवो भूत्वा देवानप्येति। अब यहाँ देखिए, थोड़ी दूसरी जगह भाषा ऐसी नहीं थी, जैसे श्रोत्रम वही सम्राट परमं ब्रह्म नैनम श्रोत्रम जहाति, ऐसे कह दिया था। इसमें कह रहे हैं हृदय में सम्राट का स्थिति स्थितता, हृदय में सम्राट, हृदय में सम्राट सर्वेशां भूतानाम आयतनम, हृदय में सम्राट सर्वेशां भूतानाम प्रतिष्ठा, हृदय ही सम्राट सर्वाणि भूतानि प्रतिष्ठितानि, हृदय में सम्राट परमं ब्रह्म। इसमें कुछ ज्यादा ही लिखा है। नैनम हृदयम जहाति सर्वाणि एनानि भूतानि अभिक्षरन्ति, सारे भूत इसके लिए बलि लाते हैं, उपहार लाते हैं। सर्वाणि भूतानि एनम अभिक्षरन्ति देव भूत्वा देवानप्येति विद्वान उपास्ते अस्थिर शिवम सहस्त्रम ददामीति हुआ जन को वेदे सेवाच याज्वल वितामे मन्यते न अननुशिष्य अरे तिथि यहाँ इतना नहीं लिखते थे, सभी भूतों का आयतन बता दिया, सभी भूतों की प्रतिष्ठा बता दी, सभी भूत इसमें हृदय में सम्राट इति होवा, हिरण्यगर्भ ही आश्रय है ना सब भूतों का, और क्रिया शक्ति और ज्ञान शक्ति दोनों का समुच्चय है हिरण्यगर्भ। समष्टि बुद्धि है ना, वही हृदय, हृदय में सम्राट इति होवा, हृदय में वही सम्राट सर्वेशां भूतानाम आयतनम, हृदय सब भूतों का आयतन है। हृदय में वही सम्राट सर्वेशां भूतानाम प्रतिष्ठा, आयतन भी वही है हृदय और प्रतिष्ठा भी वही है। और हृदय ये सम्राट सर्वाणि भूतानि प्रतिष्ठितानि भवन्ति, हृदय वही सम्राट परमं ब्रह्म नैनम हृदयम जहाति,
नैनं हृदयं जाति सर्वाणि येनं भूतानि अभिक्षरन्ति देवो भूत्वा देवानप्येति य एवं विद्वान् एतदुपास्ते। तो ये सारे एक अध्याय पूरा हुआ। जन को है वैदेह कूर्चाद उपाव सर्पन वाच नमस्ते अस्तु याज्वल अनुमासादि स होवाच यथा वै सम्राट महांतम अध्वानम एष्यन रथम वा नावम वा समाददीत एवं एताभि उपनिषद्भि समाहितात्मा असि एवं वृंदारक आढ्यासन अधीत वेदा उक्तोपनिषद का चतुर्थ अर्थ में बहुब्री उक्ता उपनिषद यस्मै इतो विमुच्यमाना क्व गमिष्यति नाहं तद् भगवन् वेद यत्र गमिष्यामि अथ वै ते अहं तद् वक्ष्यामि यत्र गमिष्यामि अथ वै ते अहं तद् वक्ष्यामि यत्र गमिष्यसि जहाँ तुम जाओगे ब्रवीतु भगवान इति। इस पहले मंत्र में ये बात कही जनक वैदेह है कूर्चाद उपाव सर्पन। कूर्च का मतलब है उच्च स्थान में स्थित जो आसन है। कूर्चाद उपाव सर्पन उवाच, ऊंचे आसन पर बैठे थे, उतर करके याज्वल के पास आए। नमस्ते अस्तु याज्वल अनुमा साधी, अनु मा साधी, अनु जो है साधी के साथ जुड़ेगा। वेद के सारे नियम यहाँ भाषा पर लागू हो रहे हैं, लौकिक भाषा में नहीं होता है। वैदिक भाषा के नियम उपनिषद की शब्दावली में सब जगह लगते हैं। अनुमासादि स हुआच यथा वै सम्राट महांतम अध्वानम एष्यन, हे सम्राट जैसे कोई बड़े रास्ते में चलता हुआ रथम व नावम व समाददीत। बड़े रास्ते में जाएगा तो रथ और नौका को पकड़ेगा ना। यदि जलीय मार्ग से जाएगा, लंका जाना, श्रीलंका जाना है या कहीं जाना है तो नौका पकड़ेगा, और वैसे रथ को पकड़ेगा। कहीं पर जाना है पाटलिपुत्र आदि में यहाँ से, तो फिर रथ पकड़ेगा। तो यथा वही सम्राट महांतम अध्वानम एष्यन, बड़े रास्ते पर निकला, बड़े रास्ते पर निकल पड़ा तो रथम व नामम व समादति एवं एता भी उपनिषद भी, इसी प्रकार इन उपनिषद वाक्यों से जो उसका मन समाहित हो गया, शांत हो गया, एकाग्र हो गया, समाहित आत्मा असी एवं वृंदारक आढ्यासन अधीत वेद। इसी एवं वृंदारक ऐसे ही वो, ऐसे ही उस वाला, ऐसे एवं वृंदारक आढ्य सन अधीत वेद। वृंदारक आढ्य ये प्रथमांत पद है। एवं वृंदारक आढ्य सन अधीत वेद उक्तोपनिषद का इतो विमुच्यमाना क्व गमिष्यसीति। ऐसे पूछ रहे हैं। कौन पूछ रहे हैं? यथा वै सम्राट महंतम अध्वान रथम नावम आसृजित एवं एताभिरुपनिषद भी समाहित आत्मा। इन उपनिषद वाक्यों के द्वारा समाहित आत्मा होकर के जन को वैदेह याज्वल अनुमासादि, उसने पूछा है ना, हे याज्वल मेरे को रास्ता दिखाइए, मार्ग दिखाइए, अनुशासन की दीजिए। तो सह होवाच, याज्वल सह मानी याज्वल, याज्वल्क बोले, क्या बोले कि यथा वही सम्राट, ये बोले। याज्वल्क अर्थ है इसका। सम्राट के टकार नकार कैसे हो गया? सम्राण है यहाँ तो, यथा वही सम्राण, यरोन्नासिक अनुनासिक होगा, अनुनासिक परे हो तो किसी भी व्यंजन को 5वां अक्षर हो जाता है। महांतम अध्वानमेशन, जैसे कोई बड़े रास्ते पर निकला हो, रथम व नावम व समाददित लेता है। एवं एवेता भी उपनिषद भी, जैसे रथ और नौका को पकड़ता है, ऐसे ये उपनिषद वाक्य हमारे लिए नौका स्थानीय या रथ स्थानीय है। समाहित आत्मा सी, समाहित आत्मा
असि एवं वृंदारका आढ्या सन अधीत वेदा उक्तोपनिषद का इतो विवच्यमाना क्व गमिष्यसि। ये पूछ रहे हैं ये ऐसा जो प्रश्न कर रहे हैं। एवं एविता भी उपनिषद भी समाहित आत्मा असि, एवं जैसे इन उपनिषद वाक्यों से तुम समाहित आत्मा हो गए हो, एवं वृंदारका ऐसा पूज्य आढ्य अधीत वेद उक्त उपनिषद है जिसके लिए तो विवच्यमाना क्व गमिष्यसि। यथा वै लोके सम्राट महंतम दीर्घम अध्वानमेशन गमिष्यन् रथम वा स्थलेन गमिष्यन् नावम वा जलेन गमिष्यन् समादधि। रथ स्थल से जाएगा तो रथ ले लेगा जल से, और जल मार्ग से जाएगा तो नौका ले लेगा। एमेतानि ब्रह्माणि एताभिरुपनिषद्भिर्युक्तानि उपासीना समाहितात्मा असि। इसी प्रकार ये ब्रह्म एतानि ब्रह्माणि एताभि उपनिषद्भि उक्तानि, ये जो ब्रह्म बहुत सारे बताए थे ना, वाग ब्रह्म, श्रोत्र ब्रह्म, मनो ब्रह्म, चक्षु ब्रह्म, प्राण ब्रह्म, हृदय ब्रह्म, एतानि ब्रह्माणि, कितने ब्रह्म हो गए थे? 6। वाग ब्रह्म, प्राण ब्रह्म, चक्षु ब्रह्म, श्रोत्र ब्रह्म, मनो ब्रह्म, हृदय ब्रह्म, 7 मंत्र थे तो 6 ब्रह्म बताए थे। मंत्र ही 7 है तो फिर 6 ही तो हुए। पहला मंत्र तो भूमि का था। तो एतानि ब्रह्माणि एताभि उपनिषद भी युक्तानि, इन उपनिषदों से युक्त हुआ उपासीना समाहित आत्मा असि। अत्यंतम एवेताभिर उपनिषद भी संयुक्त आत्मा असि, इन उपनिषदों से संयुक्त आत्मा हो गए हो। न केवलम उपनिषद समाहित एवं वृंदार का पूज्य आढ्य ईश्वरो न दरिद्र। आढ्य ईश्वर न केवलम उपनिषद समाहिता, उपनिषद समाहित एवं वृंदार का पूज्य आदि अधीत वेदो अधीतो वेदो अधीत वेदा उक्तोपनिषद उक्ता उपनिषद आचार्य तुभ्यम सत्वम उक्तोपनिषद का, आचार्यों ने तुम्हारे लिए उपनिषद का बखान किया है। एवं सर्व विभूति संपन्नो भी भय मध्यस्था एव परमात्म ज्ञानेन बिना अकृतार्थ एव तावत। ऐसे भय के बीच में ही अभी वास रहता है मनुष्य का, जो सारा तो वेद पढ़ लिया, आढ्य भी है, वृंदारक भी है, पूज्य भी है, सुन और अपनी यश कीर्ति भी बढ़ा ली, सब कुछ कर लिया, और जिसके लिए उपनिषदें भी कह दी गई, इतो विमोचन क्व गमिष्यसि न हम तद भगवान वेद यत्र गमिष्यामि। मुझे नहीं पता कहाँ जाएंगे, आप ही बताओ। अथवै ते हम तद वक्ष्यामि यत्र गमिष्यसि, मैं तुम्हें बताऊंगा ब्रवीतु भगवान। तो भाष्यकार ने इसकी व्याख्या में ये लिखा है, अधीत वेदो अधीतो वेदो एन और उक्तोपनिषद आचार्य तुभ्यम सत्वम उक्तोपनिषद का एवं सर्वभूति संपन्नो भी सन भय मध्यस्थ एवं परमात्मा ज्ञानेन बिना कृतार्थ एवं तावत। कितना सुंदर वाक्य लिखा है, भय मध्यस्थ रहता हुआ परमात्मा ज्ञान के बिना अकृतार्थ ही जीवन रहता है। इतना कुछ पाने के बाद, सब कुछ पाने के बाद भी, मतलब अधीत वेदा वृंदारक पूज्य आढ्य ईश्वरः न दरिद्र न केवलम उपनिषद समाहिता, उपनिषद से समाहित नहीं, वृंदारक हो, पूज्य हो, केवल उपनिषद से समाहित मात्र नहीं हुए हो, पूज्य भी हो, आढ्य भी हो, वृंदारक भी हो, अधीत वेद अधीत वेदा हो, जिसने सारे वेद पढ़ लिए, सब कुछ कर लिया। यावत परम ब्रह्म न वेदसी, जब तक परम ब्रह्म को नहीं जानते, इतो अस्मात् देहाद्योच्यमाना इताभिर नौ रथ स्थानीया भी समाहिता क्व कस्मिन गमिष्यसि किम वस्तु प्राप्स्यसि। यहाँ से कहाँ जाओगे, क्या वस्तु प्राप्त करोगे। ना हम तद वस्तु भगवान पूजावन वेद न गमिष्य यत्र गमिष्यामि अथ यद्देवं न जानी से यत्र गता कृतार्थ स्यात्।
यदि तुम नहीं जानते हो, जहां गए हुए कृतार्थ हो जाओ। अहम वैते तुभ्यम तद वक्ष्यामि, मैं तुम्हें वो बात बताऊंगा यत्र गमिष्यसि, जहां तुम जाओगे। तद वक्ष्यामि यत्र गमिष्यसि, जहां तुम जाओगे वो बताऊंगा, उसका नाम बताऊंगा। ब्रवीतु भगवान नामी संजी रूपस्य अर्थस्य यदि प्रसन्न माम प्रति, यदि मेरे प्रति प्रसन्न हो तो बताओ। कल चर्चा करेंगे ये। ओम शांति शांति शांति।